नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना वित्तीय और स्वास्थ्य सलाहकार शशिकांत पांडे। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7909062557। आज मैं आपको म्यूचुअल फंड वर्सेज एलआईसी के बारे में बताने वाला हूँ। म्यूचुअल फंड सही है कि नहीं है, ऐसा है सही में, ये आप खुद डिसाइड करेंगे आज मेरे इस वीडियो के बाद, और बताएंगे मुझे कि सही मायने में म्यूचुअल फंड सही है या नहीं है। तो चलिए इसके बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। म्यूचुअल फंड वाले कहते हैं म्यूचुअल फंड सही है। आजकल म्यूचुअल फंड वाले कह रहे हैं कि 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए, जिससे कि कुछ भी मिस हैपनिंग आपके साथ हो जाए तो आपकी फैमिली को एक मोटा रकम मिल जाएगा, जिससे आपकी फैमिली सर्वाइव कर जाएगी। और अगर आप जीवित रहते हैं उसके लिए आपकी जो जिम्मेदारी है, उन सब जिम्मेदारियों के लिए आप एक 10,000 रुपये प्रति माह वाला एक SIP करवा लें, जिसका कि आपको मैच्योरिटी पे आपको 50 लाख रुपये मिल जाएंगे। जैसे कि बेटे के एजुकेशन के लिए आप 10,000 प्रति माह का एक प्लान ले लें, SIP कर ले, और उसका मैच्योरिटी पे आपको 50 लाख मिल जाएगी, जिससे कि आपकी बेटी की एजुकेशन बहुत अच्छे ढंग से हो जाएगी। उसी प्रकार बेटी की शादी के लिए आप 10,000 प्रति माह का एक SIP कर लें, और उसके लिए भी आपको परिपक्वता में 50 लाख रुपये मिल जाएंगे। बेटी के एजुकेशन के लिए 10,000 प्रति माह का एक SIP कर लें, उसके लिए भी आपको 50 लाख रुपये परिपक्वता पे आपको मिल जाएंगे। और बेटी की मैरिज के लिए भी 10,000 प्रति माह का एक SIP कर लें, जिसका कि आपको परिपक्वता पे आपको 50 लाख रुपये मिल जाएंगे। तो ये ऐसा वो कहते हैं। अब सही है मायने में ऐसा होता है या नहीं होता है, देखते हैं। तो अगर आप जीवित अवस्था में हैं, अगर आप जीवित हैं, तो 1 करोड़ का जो ये टर्म इंश्योरेंस है, ये तो आपको नहीं मिलेगा, ये काम नहीं करेगा, क्योंकि आप जीवित हैं। ये मृत्यु के बाद ही मिलता है टर्म इंश्योरेंस। और आपने जो आपकी जिम्मेदारियां था, जैसे कि बेटे की एजुकेशन के लिए आपको 50 लाख मिलने की परिपक्वता पे थी, तो ये क्या मिलेगा? जी नहीं। ये संभावना है, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, वो मार्केट के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर मार्केट सही होगा तो ज़रूर मिल जाएगा। 50 लाख या 50 लाख से ज़्यादा भी मिल सकता है। लेकिन अगर मार्केट सही नहीं हो तो आपको एक भी रुपये मिलने की चांसेस नहीं है। तो ये आपका निश्चित नहीं है। उसी प्रकार बेटे की शादी के लिए भी अनिश्चित है, आपका मिलने की संभावना है आपका। बेटी का एजुकेशन के लिए भी अनिश्चित है, मिलने की संभावना है। और बेटी का जो मैरिज है, वो शादी, उसके लिए भी आपको अनिश्चित है। ये मैच्योरिटी पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये मार्केट डिपेंड करता है। तो अगर आप जीवित हैं तब भी ये आपका अनिश्चित है। और अगर आपके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाता है, आपकी मृत्यु हो जाती है, तो उस जगह पे क्या होगा, आपकी फैमिली क्या कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। आपने म्यूचुअल फंड किया था तो कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, चलिए उसको देखते हैं। अगर आपके साथ मृत्यु होती है तो 1 करोड़ का जो ये टर्म इंश्योरेंस आपने लिया था, तो उसका क्लेम जो है ये तो आपको ज़रूर मिलेगा, इस जगह पे वो वर्क करेगा ही करेगा। लेकिन जो आपने SIP किया था 10,000 रुपये का, कि आपको 50 लाख रुपये आपको मिल जाएंगे बेटी की एजुकेशन के लिए, तो ये गारंटेड नहीं है वहाँ मिलेगा ही मिलेगा, वो अनिश्चित है, वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। उसी प्रकार बेटे के मैरिज के लिए भी अनिश्चित है, बेटी के एजुकेशन के लिए भी अनिश्चित है, मिलने की संभावना है। और बेटी की शादी के लिए भी मिलने की संभावना है, मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। यानी कि बेटे का एजुकेशन, बेटे का मैरिज, बेटी का एजुकेशन और बेटी का मैरिज, ये चारों चीज़ आपके अधर में लटक सकते हैं अगर आपने म्यूचुअल फंड किया है तो। अब आते हैं हम LIC के बारे में। LIC में अगर आप सेम प्रोसेस आप करते हैं, LIC में भी आपने 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लिया कि कुछ मिसहैपनिंग हो जाए, उसके लिए मैंने 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लिया है 20 सालों के लिए। और बेटे की एजुकेशन के लिए आप 10,000 रुपये प्रति माह का एक पॉलिसी लिया है, जिसका में आपको 25 लाख का पॉलिसी मिल जा रहा है, 25 लाख का बीमा मिल जा रहा है, जिसका फिक्स टर्म पे आपको कम से कम 45 लाख रुपए मैच्योरिटी जरूर मिलेंगे। लेकिन 45 लाख वो तो मैच्योरिटी है, लेकिन यहाँ गारंटेड मिनिमम कम से कम तो 25 लाख जरूर मिलेंगे, इसकी गारंटी तो ज़रूर है। इससे ज़्यादा जरूर हो सकता है, कम तो इससे कभी नहीं हो सकती है। ये 10,000 प्रति माह वाला प्लान आप ले लें। उसके बाद आप बेटी के एजुकेशन के लिए 10,000 प्रति माह वाला एक प्लान लें, जिसमें भी आपको 25 लाख का बीमा मिल जाएगा। बेटे का मैरिज के लिए भी आप 10,000 रुपये प्रति माह का एक प्लान ले लें, इसमें भी आपको 25 लाख का बीमा मिल जाएगा। बेटी की शादी के लिए भी 10,000 प्रति माह का एक पॉलिसी ले लें, जिसमें भी आपको 25 लाख का बीमा मिल जाएगा। और हर 25 लाख के बीमा पे आपको मैच्योरिटी 45 से 50 लाख के आसपास में आपको मिलना ही मिलना है, इसकी भी गारंटी ज़रूर है आपकी। अब चलिए देखते हैं जीवित अवस्था रहते हैं तो क्या होता है, क्या सही मायने में ये मिलता है। तो अगर जीवित अवस्था में है तो जो 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस आपने लिया था वो तो नहीं मिलेगा। लेकिन आपने जो 10,000 प्रति माह वाला प्लान लिया था बेटे के एजुकेशन के लिए, तो मिनिमम कम से कम वहाँ 25 लाख बीमा धन जो है आपका,
वो तो मिलना ही मिलना है, उससे ऊपर ही मिलेगा, नीचे तो नहीं मिलेगा। अगर आप जीवित हैं तो निश्चित है कि आप मैच्योरिटी लेंगे तो मैच्योरिटी में 45 से 50 लाख रुपए आपको मिलेंगे और आपके बेटे का एजुकेशन बहुत अच्छे से हो जाएगा। बेटी का एजुकेशन के लिए भी आपको 45 से 50 लाख रुपए मिलेंगे, बहुत अच्छे से बेटी का भी एजुकेशन हो जाएगा। बेटे का मैरिज के लिए भी 50 लाख रुपए मिलेंगे, वो भी बहुत अच्छे से होगी, और बेटी के मैरिज के लिए भी आपको 50 लाख रुपए मिलेंगे। तो ये चारों चीज़, बेटे का एजुकेशन, बेटी का एजुकेशन, बेटे का शादी और बेटी की शादी, ये चारों चीज़ों के लिए आपने 10-10 हज़ार रुपये प्रति माह वाला जो प्लान लिया था, उसकी गारंटी है कि आपको वहाँ 50-50-50-50 लाख ज़रूर मिलेंगे, जिससे कि आप बहुत अच्छे ढंग से अपने ये सारी जिम्मेदारी को पूरा कर सकते हैं। तो ये जीवित अवस्था में मैंने आपको दिखाया। अब आपके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है तो उस सिचुएशन में क्या होगा। अगर आपके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है तो जो 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस आपने लिया था, वो 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस यहाँ आपको आपकी फैमिली को 1 करोड़ ज़रूर मिलेगा। क्योंकि आपकी मृत्यु हो चुकी है तो LIC में क्लेम तो ज़रूर मिलना ही मिलना होता है, तो 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस मिल जाएगा। आपने जो प्लान लिया था 10 हज़ार प्रति माह वाला, उसके हिसाब से क्लेम में भी आपको आप 45 से 50 लाख के आसपास में क्लेम भी मिल जाएगा। हो सकता है 45 से 50 लाख ना मिले, उससे कम मिले, लेकिन 25 लाख या 25 लाख से ज़्यादा तो ज़रूर मिलेगा ही मिलेगा, इसकी तो गारंटी है। क्योंकि उतना का रिस्कवरी है आपका 25 लाख का, तो 25 लाख से भी आपके बेटे का एजुकेशन हो जाएगा। उसी तरह बेटी के एजुकेशन के लिए भी मिनिमम 25 लाख तो ज़रूर मिलना ही मिलना है। बेटे का शादी के लिए भी 25 लाख कम से कम मिलना ही है, और बेटी की शादी के लिए भी 25 लाख कम से कम मिलना ही मिलना है। इन सब चीज़ों की गारंटी है। LIC में जो क्लेम होता है या मैच्योरिटी होता है, उसका डिफिनेशन होता है सम एसेट प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस। तो सम एसेट आपने देखा 25 लाख का सम एसेट है। अब कुछ तो टर्म हुआ होगा, कुछ तो टर्म चली होगी पॉलिसी, तो जितने टर्म चली हुई है पॉलिसी, जितने साल चली हुई है पॉलिसी, उतने साल का बोनस जरूर मिलेगा। अगर 15 साल से ज़्यादा चल चुकी है पॉलिसी तो उसमें फाइनल एडिशन बोनस भी मिलेगा। इसका मतलब है कि 25 लाख से कहीं ज़्यादा ही आपको मिलने वाला है। लेकिन मैं यहाँ आपको कम से कम 25 लाख की गारंटी तो निश्चित कह रहा हूँ कि 25 लाख तो ज़रूर मिलेगा ही मिलेगा। ये अब म्यूचुअल फंड सही है और गलत है, ये आप डिसाइड करें। अब एक चीज़ मुझे आप यहाँ बताएं, निश्चित ज़रूरतों के लिए क्या अनिश्चित प्लान करना सही है या निश्चित ज़रूरतों के लिए निश्चित प्लान करना सही है। ये डिसाइड करना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि ज़रूरतें आपकी है। तो ये डिसाइड करना भी आपकी है कि निश्चित के लिए निश्चित प्लान ही करें, जिससे कि हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छे से चले और हमारे बाद भी हमारी फैमिली उस ज़िंदगी, उस कार्य को, उसकी ज़रूरतों को सही तरीके से पूरा कर सके। आपने देखा एडवाइज़र कितनी ज़रूरी है। मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र, ट्रस्टेड एडवाइज़र शशिकांत पांडे। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7909062557। आप इस पर कॉल कर करके, SMS कर करके, व्हाट्सअप कर करके मुझसे जानकारी ले सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं आप। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। आप इन सब चीज़ों पे सजेशन और फीडबैक दे सकते हैं।